23 जून की तारीख झारखंड के इतिहास की एक स्वर्णिम तारीख है, जिसमें झारखंड के निर्माता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। मरणोपरांत उनके उनको ये सर्वोच्च, एक तरीके से कहा जाए तो पद्म पुरस्कार दिया गया और उनके इस सम्मान को अपने हाथों से उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने हासिल किया। और इस दौरान इस पूरे जो गौरवान्वित क्षण था उसकी गवाह, उसकी साक्षी उनकी बहू कल्पना सोरेन और बेटी अंजलि सोरेन भी वहां पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद थी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान दिया। और आप सबको याद होगा कि 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। और उनके निधन के बाद जो 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, उसमें शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। हालांकि शिबू सोरेन के निधन के बाद उससे पहले झारखंड विधानसभा में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग सर्वसम्मति से पास किया गया। और झारखंड के निर्माता कहे जाने वाले शिबू सोरेन को आदिवासी समाज में उनके योगदान को, उनके क्रांतिकारी कदमों को लेकर उनको ये सम्मान दिया गया। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे। शिबू सोरेन को जब राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो पूरे झारखंड के साथ साथ शिबू सोरेन का ये परिवार तो गौरवान्वित हुआ ही, पूरा झारखंड भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें सोरेन परिवार के मन में थी कि जो झारखंड के निर्माता कहे जाते हैं, आदिवासियों के बड़े एक तौर पे कहे तो सबसे बड़े नेता माने जाने वाले शिबू सोरेन को ये जो इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा सम्मान नहीं मिल पाया था, लेकिन वो सम्मान मिला। और जब ये सम्मान राष्ट्रपति भवन में दिया गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद रूपी सोरेन तक, चूँकि रूपी सोरेन व्हील चेयर पर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, स्वास्थ्य को लेकर उनको समस्याएं हैं, व्हील चेयर पर पहुंची तो राष्ट्रपति अपने तय जगह से, जहां पर राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार अन्य सम्मानित लोगों को उन्होंने दिया, उससे सीढ़ियां उतरकर राष्ट्रपति खुद रूपी सोरेन के पास पहुंचती हैं, उनको जो है ये सम्मान देती हैं और उनसे बातचीत करती हैं, उनको बधाई देती हैं। शिबू सोरेन ने जिस तरीके से झारखंड में के लिए और आदिवासी समाज के लिए जिस तरीके से काम किया, उनके योगदान को याद किया। जब रूपी सोरेन ये सम्मान लेने के लिए गए तो रास्ते में प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर रूपी सोरेन को नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया। रूपी सोरेन ने भी अपने तौर पर हाथ जोड़कर उनके अभिवादन को स्वीकार किया, उनको धन्यवाद कहा, क्योंकि केंद्र सरकार के इस कदम से सोरेन परिवार के लिए एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, जब झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म पुरस्कार दिया गया। हालांकि उनके दोनों बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी बहू कल्पना सोरेन और बहन अंजलि सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन वहाँ पर ज़रूर मौजूद थी। और जिस तरीके से शिबू सोरेन के कोई अगर कहा जाए तो योगदान को याद किया जाए तो पूरी किताब अपने आप में लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। आदिवासी समाज के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आजीवन जो यहाँ पर हरिया दारू की प्रथा है उसके खिलाफ वो नशाबंदी के खिलाफ रहे, शराबबंदी को लेकर वो बहुत मुखर रहे और एक तरीके से पूरा उनका जीवन जो है वो शाकाहारी जीवन ही उन्होंने जिया। उन्होंने कभी शाकाहारी भोजनों के वो शौकीन थे और शाकाहारी भोजन ही वो करते रहे और तमाम तरह के वो कुरीतियों से अपने आदिवासी समाज को अपने तौर पर उन्होंने जो है वो दूर करने की कोशिश की। रात आदिवासियों के लिए
रात्रि पाठशाला की उन्होंने शुरुआत की और जो दमन शोषण के खिलाफ एक अभियान चलाया, अगुआ राज को स्थापित किया, जिसको वर्तमान में हेमंत सोरेन अगुआ राज के रूप में स्थापित करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और नशाबंदी के खिलाफ जो उनका अभियान था उसकी अपने तौर पर बहुत सारी सराहना हुई। और फूलो जहानो उन्होंने 2000 जब वो मुख्यमंत्री थे 27 अगस्त 2008 को, तो उन्होंने फूलो जहानो योजना शुरू की थी और उसके तहत जो महिलाएं दारू हरिया बेचा करती थी उनको वैकल्पिक रोजगार देने के मकसद से इस पूरे अभियान को शुरू किया गया और 36,000 ग्रामीण महिलाओं को ब्याज मुक्त जो है वो स्वरोजगार की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कई गुरुजी ने काम किया। शिबू सोरेन को, जिसको झारखंड के लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं, सम्मान से गुरुजी करते हैं, और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पे शिबू सोरेन को हमेशा याद किया जाएगा। झारखंड के निर्माता के तौर पर शिबू सोरेन को हमेशा याद किया जाएगा। और उनके निधन के 1 साल के अंदर केंद्र सरकार ने उनको ये सम्मान दिया है, पद्म पुरस्कार दिया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और ये झारखंड के साथ साथ आदिवासी समाज और सोरेन परिवार के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। शिबू सोरेन को जिस तरीके से यह सम्मान दिया गया और ये मांगे कई बार की गई कि उनको भारत रत्न देना चाहिए, अपने तौर पर ये मांगे झारखंड विधानसभा से भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। आपको क्या लगता है कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए? चूँकि पद्म भूषण अब मिल चुका है, तो शिबू सोरेन भारत रत्न के अपने तौर पे कहे तो वह हकदार माने जाते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन। श्रीमती अलका याज्ञनिक। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।